हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ अपनी इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में, जिसमें हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही थी। और इंडियन पॉलिटी में हम लोग पहुंच चुके थे चैप्टर नंबर 23 यानी कि पार्लियामेंट की बात। यहाँ पे हम लोग टॉपिक क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा यहाँ पे चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के बारे में, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के बारे में, उसके बाद पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा और सेक्रेटरी ऑफ पार्लियामेंट की, यानी कि मैं यहाँ पे राज्यसभा के जो चेयरमैन है यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स है उनके बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा की, तो क्या बताया जा रहा है यहाँ जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स है, ठीक है, प्रिसाइडिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर है किसके, आपके राज्यसभा के राज्यसभा जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं राज्यसभा के, वो कौन होते हैं, वो आपके चेयरमैन जाने जाते हैं। यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे चेयरमैन जो है वो कहते हैं, ठीक है, चेयरमैन कहते हैं। अब चेयरमैन होता कौन है भैया, राज्यसभा में जो आपके चेयरमैन होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके वाइस प्रेसिडेंट साहब ही होते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट साहब जो होते हैं, देश के जो वाइस प्रेसिडेंट है वही आपके क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं। यानी कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हम लोग इनको कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो है इनको कहा जाता है, ठीक है, राज्यसभा के। तो कोई भी पीरियड के दौरान जब ये वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अगर प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट अगर एक्ट कर रहे हैं, किसकी तरह एक्ट करते हैं, प्रेसिडेंट की तरह, ठीक है, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी भी दौरान ऐसा होता है कि कोई कोई पीरियड के दौरान जब वाइस प्रेसिडेंट जो है एक्ट करते हैं प्रेसिडेंट की तरह या डिस्चार्ज करते हैं उनके फंक्शन को प्रेसिडेंट के, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे राज्यसभा की जो ड्यूटी है उसको कहीं ना कहीं परफॉर्म नहीं कर पाते। यानी कि राज्यसभा की ड्यूटी यहाँ पे जब प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेंगे, यानी कि कौन, आपके वाइस प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे मैं जरा इसको चेंज कर, तो ये इस कंडीशन में एक्ट की कंडीशन में यहाँ पे राज्यसभा के जो फंक्शन है और ड्यूटीज है उसको फंक्शन नहीं करेंगे, डज नॉट फंक्शन, सॉरी, फंक्शन डज नॉट परफॉर्म, डजंट परफॉर्म देयर फंक्शन और ड्यूटीज, ठीक है। तो इसी टाइम आई होप कि समझ में आ रहा हूँ। जैसे कि आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो है राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर, और वो कौन होते हैं, आपके चेयरमैन होते हैं। और चेयरमैन कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट साहब होते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट साहब को ही हम लोग एक्स ऑफिशियल चेयरमैन किसके कहते हैं, राज्यसभा के। अगर वाइस प्रेसिडेंट साहब अगर प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पे राज्यसभा की जो परफॉर्मेंस है, जो भी वो काम राज्यसभा में कर रहे थे, अब वो क्या राज्यसभा में कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो यही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं उनको रिमूव किया जा सकता है केवल कब, जब वो वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन से वो हटे। यानी कि वाइस प्रेसिडेंट साहब जब इनको रिमूव किया जाता है वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन से, तभी ये क्या हो सकते हैं, राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं उनकी पोस्ट से यहाँ पे हटाया जाए। राज्यसभा के चेयरमैन के पोस्ट से इनको क्या किया जाएगा, हटाया जाएगा, रिमूव किया जाएगा, ठीक है। और कोई तरीका नहीं है। और जो राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का तरीका है वो मैंने वाइस प्रेसिडेंट वाले चैप्टर को जो है आपके बता दिया है, ठीक है, वो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरह जो पावर और फंक्शन होते हैं जो आपके चेयरमैन के पास होता है राज्यसभा में, वो कहीं ना कहीं सिमिलर पावर एंड फंक्शन होते हैं आपके लोकसभा के। यानी कि जो भी पावर एंड फंक्शन होते हैं किसके, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के, यानी कि हम बात कर रहे हैं चेयरमैन के, ठीक है, राज्यसभा के चेयरमैन के जो भी पावर एंड फंक्शन होते हैं वो कहीं ना कहीं किसके जैसा सिमिलर होता है आपके लोकसभा के। लेकिन क्या सभी चीजों के लिए नहीं, सभी चीजों के लिए नहीं होते। कुछ ऐसी चीजें होती है जहां पे लोकसभा के पास एक्स्ट्रा पावर होता है, लोकसभा के
जो स्पीकर होते हैं उनके पास एक्स्ट्रा पावर होता है। जैसे कौन-कौन सी उनकी बात अभी हम करते हैं। देखिए, तो कुछ जो पावर होती है जैसे कि मैंने बताया कुछ जो पावर होते हैं स्पीकर के पास जैसे हम लोग का 2 स्पेशल पावर होते हैं। 2 स्पेशल पावर होते हैं किसके पास? आपके स्पीकर के पास लेकिन वो पावर जो है आपके राज्यसभा के चेयरमैन के पास नहीं होते। स्पेशल पावर होते हैं किसके पास? स्पीकर के पास। स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास। अब ये कौन से पावर है? ये है सबसे पहला है भैया कोई भी बिल अगर आता है तो उस बिल को क्या बताना? मनी बिल बताना। बिल को मनी बिल बताना ये किसका काम होता है? भैया आपके स्पीकर का काम होता है। स्पीकर ऑफ द लोकसभा का काम होता है। यानी कि किसी भी बिल को अगर मनी बिल बताना है या फिर नहीं बताना है या जो भी डिसीजन लेना है इसके ऊपर फाइनल डिसीजन वो किसका होता है? स्पीकर का होता है ना कि यहाँ पे राज्यसभा को। ठीक है? राज्यसभा के जो आपके चेयरमैन होते हैं उनका काम नहीं होता है। दूसरा दूसरा क्या चीज बताया जाता है? दूसरा बताया जाता है जो स्पीकर है वो कहीं ना कहीं ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड करते हैं। ज्वाइंट सिटिंग को जो प्रिसाइड की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? वो की जाती है आपके स्पीकर के द्वारा। ठीक है? स्पीकर के द्वारा ज्वाइंट सिटिंग को जो है प्रिसाइड की जाती है और किसी के द्वारा नहीं। ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि भाई अगर स्पीकर की मैं बात करूं, स्पीकर क्या होते हैं? आपके लोकसभा के मेंबर होते हैं। लेकिन वहीं पे अगर मैं चेयरमैन की बात करूं, चेयरमैन जो होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते। ठीक है? ये यहाँ पे नहीं होते, ये यहाँ पे मेंबर होते हैं। ठीक है? राज्यसभा के मेंबर होते हैं। अगर बात करें स्पीकर की, स्पीकर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं? फर्स्ट जो आपके फर्स्ट इंस्टेंस है वहां पे वोट नहीं दे सकते। फर्स्ट इंस्टेंस में वोट जो है वो नहीं कर सकते। उसी तरीके से चेयरमैन भी क्या कर सकते हैं? फर्स्ट इंस्टेंस पे। फर्स्ट इंस्टेंस का मतलब क्या है कि भाई जब वो बिल लाया गया उस बिल के टाइम पे जो है वोटिंग होना। ठीक है? बिल लाया गया और उस टाइम पे जो वोटिंग होती है उसको हम लोग फर्स्ट इंस्टेंस कहते हैं। ठीक है? तो फर्स्ट इंस्टेंस पे जो है यहाँ पे चेयरमैन भी वोटिंग नहीं कर सकता। यानी कि जब बिल लाया गया उसी टाइम पे अगर वोटिंग की बात होती है जो पहली बार वोटिंग होती है वो फर्स्ट इंस्टेंस होती है और वहां पे ना तो स्पीकर के पास पावर है और ना ही आपके जो है चेयरमैन के पास है वो फर्स्ट इंस्टेंस पे वोट नहीं कर सकते। उसी तरीके से अगर देखा जाए इनकी वोटिंग कब हो सकती है? इनकी वोटिंग तभी हो सकती है जब इक्वालिटी ऑफ वोट। ठीक है? इक्वालिटी ऑफ वोट हो तो इनके पास पावर हो जाती है कि ये डिसाइड करे कि बिल की तरफ जाना है या बिल की तरफ नहीं जाना है। यानी कि कास्टिंग वोट जो है इनके पास है। कास्ट कर सकते हैं, कास्टिंग वोट जो है इनके पास होती है। ठीक है? जब इक्वालिटी हो जाती है तब ये अपनी वोट को जो है कास्टिंग कर सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा की राज्यसभा की जो प्रिसाइडिंग करने की बात है तो वो एक एक पोजीशन पे जो है नहीं कर सकता। यानी कि हम कह सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट जो है, वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ अगर मैं बात करूं कोई अगर रिजोल्यूशन चल रहा है, ठीक है, रिमूवल के लिए रिजोल्यूशन लाया गया है, रिमूवल की बात हो रही है और वहां पे रिजोल्यूशन लाया गया है या रिजोल्यूशन उसके लिए कंसिडर किया गया है तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट जो है वो क्या कर सकते हैं? वो क्या नहीं कर सकते? नॉट प्रिसाइड राज्यसभा। राज्यसभा को प्रिसाइड नहीं करेंगे उस टाइम। ठीक है? तो उस टाइम पे राज्यसभा की प्रिसाइडिंग जो है जो भी सिटिंग होती है राज्यसभा की एज ए चेयरमैन के रूप में वो उस टाइम पे वो प्रिसाइडिंग जो है नहीं करेंगे। वहीं अगर बात की जाए जबकि अगर वो वहां पे प्रेजेंट हो सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब रिमूवल का जो रिजोल्यूशन का जो कंसिडरेशन चल रहा होगा तो वहां पे वो प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है? आपके बोल सकते हैं। ठीक है? और प्रोसीडिंग के जो पार्ट्स है जो प्रोसीडिंग वगैरह होती है तो उनमें पार्ट ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वोटिंग का अधिकार नहीं है। विदाउट वोटिंग है, ध्यान रखना। विदाउट वोटिंग वोट नहीं कर सकते। विदाउट वोटिंग है, वोटिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये भैया आपके वाइस प्रेसिडेंट साहब जो होते हैं वो जो होते हैं चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के लेकिन मेंबर नहीं होते हैं।
ठीक है ना, चेयरमैन होते हैं बट मेंबर नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ये प्रोसीडिंग में हिस्सा ले सकते हैं, बोल सकते हैं हाउस में या प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वोटिंग जो है नहीं कर सकते। वहीं पे स्पीकर जो है वो फर्स्ट इंस्टेंस में यहाँ पे वोटिंग कर सकता है अगर उसके खिलाफ जो है रिजोल्यूशन अगर चल रहा है। स्पीकर जबकि वोटिंग कर सकते थे। स्पीकर की बात करें तो स्पीकर के टाइम पे जब ये रिजोल्यूशन चल रहा हो तो यहाँ पे वोटिंग जो है वो कर सकते थे, प्रेजेंट भी हो सकते थे, बोल भी सकते थे और वो वोटिंग भी कर सकते थे। क्यों? क्योंकि ये जो है लोकसभा के मेंबर के रूप में जो है जाने जाते हैं। ठीक है, तब ये फर्स्ट इंस्टेंस में ही वोटिंग करते थे, जबकि इनको जो है वोटिंग करने का अधिकार जो है नहीं दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इन केस ऑफ स्पीकर जो सैलरी और अलाउंसेस होती है, ठीक है, जो सैलरी और अलाउंसेस होती है चेयरमैन की, वो भी कहीं ना कहीं फिक्स्ड किया जाता है पार्लियामेंट के। ठीक है, इन केस ऑफ स्पीकर के कंडीशन में हो गया, जो सैलरी और अलाउंसेस हो गया जो चेयरमैन की, जिस तरह से उस तरह वो फिक्स किया जाता है। आपके सैलरी एंड अलाउंसेस जो है फिक्स किया जाता है आपके पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं होना कहां से, ये चार्ज होते हैं कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से, यानी कि होना ही होना है, फंड ऑफ इंडिया से ही होना है। ठीक है, और कहीं से नहीं होना है, मतलब फंड ऑफ इंडिया से आना ही आना है। ठीक है, इसके ऊपर कोई एनुअल वोटिंग जो है नहीं हो सकती। ठीक है, अगर कोई पीरियड के दौरान जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं या प्रेसिडेंट के सारे फंक्शन को कहीं ना कहीं डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो वो वहां पे सैलरी जो है वो चेयरमैन के रूप में नहीं लेंगे। ठीक है, राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में नहीं लेंगे। वो किसकी तरह लेंगे, यहाँ जो सैलरी और अलाउंस की बात करिए वो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट फिक्स करता है, लेकिन जब वो एक्ट कर रहे हैं किसकी तरह, प्रेसिडेंट की तरह, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट अगर प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं तो वहां पे जो सैलरी और अलाउंसेस वगैरह होते हैं, वो सैलरी एंड अलाउंसेस जो मिलते हैं वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे मिलेंगे। अलाउंसेस जो होते हैं वो प्रेसिडेंट को ध्यान में रखते हुए मिलेंगे, यानी कि प्रेसिडेंट को जो चीज मिल रहे हैं वही सारी चीजें कहीं ना कहीं यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बनते ही मिलने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये था चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के बारे में हमने बात की। अब बात करते हैं डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। देखिए, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की अगर बात करें, ये किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की अगर बात करें तो ये इलेक्ट किए जाते हैं किसमें से, आपके मेंबर में से इलेक्टेड होते हैं, मेंबर ऑफ राज्यसभा से, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा के। ये जो हैंड रिटन नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे आपको इसकी पीडीएफ जो है मिल जाएगी। ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है, जो डेप्यूटी चेयरमैन है राज्यसभा के वो इलेक्टेड होते हैं आपके मेंबर ऑफ राज्यसभा से। ठीक है, जब ऑफिस ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन खाली रहता है तो उस टाइम पे राज्यसभा जो है दूसरे मेंबर को कहीं ना कहीं यहाँ फिल करने की बात करता है। यानी कि जब आपके डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की सीट अगर यहाँ पे वैकेंट रहती है तो यहाँ पे जल्द से जल्द क्या करना पड़ता है, आपको चूज करना पड़ता है, इलेक्ट करना पड़ता है, यानी कि फिल करना पड़ता है वैकेंसी को, फिल दी वैकेंसी, वैकेंसी को फिल करना पड़ता है। ठीक है, जो डेप्यूटी चेयरमैन है उसकी ऑफिस 3 केसों से जो है, डेप्यूटी चेयरमैन की जो पोस्ट है वो अगर वैकेंट है तो 3 तरीके से वैकेंट हो सकता है। कौन कौन से, ये पहला तरीका, पहला तरीका सबसे पहले तो अगर उसकी मेंबर्स राज्यसभा की राज्यसभा की राज्यसभा की अगर मेंबरशिप मेंबरशिप अगर सीज कर ली गई है तो पहले केस में क्या किया जा सकता है, तो यहाँ पे सीट जो है वैकेंट हो जाएगी। दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या बताई जाती है, अगर वो रिजाइन कर दे, रिजाइन बाय रिटर्न टू चेयरमैन, बाय रिटर्न टू चेयरमैन, अगर चेयरमैन को वो रिटर्न में लिख के दे दे कि भाई मैं रिजाइन कर रहा हूं, उस केस में जो है सीट जो है वैकेंट हो सकती है। उसके बाद अगर उनके खिलाफ
कोई भी रिजोल्यूशन लाया जा रहा है, रिजोल्यूशन लाया जा रहा है उनके खिलाफ तब, लेकिन यहाँ पे रिजोल्यूशन के साथ साथ 14 डेज का नोटिस पीरियड भी यहाँ देना होगा। नोटिस जो है वो देना होगा, ठीक है। 14 डेज का नोटिस भी देना होगा, तब जाके यहाँ पे उनकी जो है सीट खाली होगी, ठीक है। तो डेप्यूटी चेयरमैन जो है वो कहीं ना कहीं चेयरमैन की जो ऑफिस है अगर खाली रहती है, यानी कि हम जब कहें कि वाइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं, ठीक है भाई, कौन कौन, देखिए ये समझिए कि डेप्यूटी चेयरमैन कब ये चीज को फंक्शन कर सकता है। डेप्यूटी चेयरमैन चेयरमैन की अगर मैं बात करूं, ये आपके चेयरमैन की तरह एक्ट कब करेगा, चेयरमैन की तरह एक्ट कब करेगा, तो भाई यहाँ पे कंडीशन बताइए कौन कौन सी कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि भाई अगर चेयरमैन की पोस्ट यहाँ पे खाली है, चेयरमैन यहाँ पे एब्सेंट है, उस कंडीशन पे एब्सेंट है तो उस कंडीशन पे। दूसरी बात होती है कि चेयरमैन एक्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट की तरह, एक्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट की तरह, यानी कि चेयरमैन को प्रेसिडेंट जो है बना दिया गया, यानी कि प्रेसिडेंट की सीट खाली थी और उनको चेयरमैन जो है प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में, ठीक है। और जब ये बाद में अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट की सीट भर जाती है, फिर ये क्या हो जाएंगे, अपने चेयरमैन की पोजीशन पे फिर वापस आ जाएंगे। दोनों ही केस में इनके पास जो है अपने रिस्पेक्ट में पावर चला जाता है, यानी कि इन दोनों केस में जो भी आपके डेप्यूटी स्पीकर होते हैं उनके पास सारी पावर आ जाती है, किसकी, वाइस प्रेसिडेंट की, या कहे तो चेयरमैन की। वाइस प्रेसिडेंट की तो पावर नहीं आती है, वैसे तो चेयरमैन की पावर आती है, चेयरमैन की जो है पावर आ जाती है। ये दोनों ही केस में जो डेप्यूटी है वो कहीं ना कहीं वाइस प्रेसिडेंट भी कह सकते हैं और चेयरमैन भी कह सकते हैं, दोनों की पावर जो है यहाँ पे आ जाती है। क्योंकि देखा जाए तो वाइस प्रेसिडेंट जो होती है एक्स एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, ठीक है ना। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है अगर वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं उस टाइम पे, तो डेप्यूटी स्पीकर जो है कौन हो जाते हैं, डेप्यूटी स्पीकर जो है वो कहीं ना कहीं आपके चेयरमैन की तरह एक्ट करते हैं। और चेयरमैन कौन होता है, चेयरमैन वही होता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन और एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। इसीलिए तो इन बोथ केसेस ही सी ऑल पावर ऑफ द चेयरमैन, यानी कि दोनों ही केसेस में उसके पास सभी पावर चेयरमैन की आ जाती है। यहाँ पे एम्फेसाइज करने वाली बात यह है कि जो डेप्यूटी चेयरमैन है वो कहीं ना कहीं सबऑर्डिनेट नहीं होते हैं चेयरमैन के, ठीक है। जब वो बैठे होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास होती है राज्यसभा की, तो हम ये नहीं कह सकते कि जो राज्यसभा में जो डेप्यूटी चेयरमैन है वो उनके सबऑर्डिनेट। कहने का मतलब जो डेप्यूटी, यहाँ चेयरमैन होना चाहिए, स्पीकर चेयरमैन, ठीक है। जो डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं अगर वो आपके चेयरमैन की तरह एक्ट कर रहे हैं, चेयरमैन की तरह अगर एक्ट कर रहे हैं, तो ये डेप्यूटी चेयरमैन जो है वो ये नहीं कहेंगे कि सब ऑर्डिनेट है, सब ऑर्डिनेट है किसके, आपके वाइस प्रेसिडेंट या चेयरमैन के। वाइस प्रेसिडेंट लिखूंगा तो ज्यादा बेटर है, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। क्योंकि वो सारे काम किसके कर रहे हैं, आपके चेयरमैन के कर रहे हैं। तो डेप्यूटी चेयरमैन जो है यहाँ पे चेयरमैन के, वाइस चेयर प्रेसिडेंट से बढ़िया है ये, दोनों ही चीज में एक साथ लिख दो, वाइस प्रेसिडेंट या फिर आपके कहे तो चेयरमैन। यानी कि अगर डेप्यूटी चेयरमैन चेयरमैन की जगह पे बैठे हैं तो वो सब ऑर्डिनेट नहीं माने जाएंगे आपके वाइस प्रेसिडेंट या चेयरमैन के, ठीक है। यानी कि क्योंकि वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है राज्यसभा के, उनको कहीं ना कहीं चेयरमैन के नीचे जो है नहीं माना जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बताई जा रही है कि भाई चेयरमैन की तरह जो डेप्यूटी चेयरमैन है वो कहीं ना कहीं प्रिसाइड करते हैं आपके हाउस को, ठीक है भाई। डेप्यूटी चेयरमैन अगर बन गए तो वो भी क्या करते हैं, प्रिसाइड करते हैं हाउस को, ठीक है, हाउस को। इसके साथ साथ वो भी फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं दे सकते, नॉट वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस, फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं कर सकते। वो कहीं ना कहीं कास्टिंग वोट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कास्टिंग वोट कर सकते हैं। और कब, टाई के केस में, जब टाई होगा तो वहां पे कास्टिंग वोट जो है ये लोग करेंगे, ठीक है।
उसके बाद अगर यहाँ पे रिजोल्यूशन कोई चलाया जा रहा है, ठीक है, रिजोल्यूशन अगर लाया जा रहा है और रिमूवल ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन के लिए, तो वहां पे क्या बताया जाता है, कोई रिमूवल अगर लाया जाता है, अगर कंसिडरेशन में है, तो वो हाउस को प्रिसाइड नहीं करेंगे, नॉट प्रिसाइड हाउस को प्रिसाइड नहीं करेंगे। जैसा आपका चेयरमैन के केस में था वैसे ही, ठीक है, भले ही वो प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके प्रिसाइड जो है वो नहीं करेंगे, सिटिंग ऑफ द हाउस को भले ही वो प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं थोड़ा सा, और क्या बताया जा रहा है, जब चेयरमैन कहीं ना कहीं प्रिसाइड करता है हाउस को, तो डेप्यूटी चेयरमैन दूसरे बाकी ऑर्डिनरी मेंबर की तरह होता है, यानी कि जब चेयरमैन प्रिसाइड करते हैं तब यहाँ पे देन जो आपके डेप्यूटी चेयरमैन होंगे, वो अदर मेंबर की तरह काम करेंगे, ठीक है, अदर ऑर्डिनरी मेंबर की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है, अदर मेंबर की तरह एक्ट करेंगे। वो कहीं ना कहीं हाउस में बोल सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ वोट भी कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेट के साथ स्पीक कर सकते हैं, बोल सकते हैं, और वोट भी यहाँ पे कर सकते हैं फर्स्ट इंस्टेंस, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो उसके खिलाफ। जैसे कि चेयरमैन है उसी तरीके के आपके डेप्यूटी चेयरमैन है, और उनको कहीं ना कहीं रेगुलर सैलरी और अलाउंसेस मिलती है, और इनकी जो सैलरी और अलाउंसेस है, सैलरी एंड अलाउंसेस जो फिक्स की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, ये पार्लियामेंट के द्वारा, और ये भी चार्ज होती है, यानी कि होना ही होना है, यानी कि कंसोलिडेट फंड से ही होना है, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से होना है, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। आगे बात करते हैं पैनल ऑफ चेयरपर्सन। क्या बताया जा रहा है, जो रूल बनाया गया है राज्यसभा के, जो रूल है राज्यसभा के, जो रूल्स है, रूल्स के अंदर जो चेयरमैन है वो कहीं ना कहीं मेंबर को नॉमिनेटेड किया जाएगा, नॉमिनेटेड करेगा। रूल्स में पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन, ठीक है, पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन को क्या करेंगे, यहाँ पे नॉमिनेटेड करेंगे, नॉमिनेटेड मतलब चुनेंगे, नॉमिनेटेड करेंगे, कौन करेगा, यहाँ पे चेयरमैन करेंगे, इसके द्वारा चेयरमैन द्वारा नॉमिनेटेड होंगे, यहाँ पे चेयर पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन होगा। तो और उनमें से कोई भी जो है, अगर चेयरमैन या फिर आपके चेयरमैन एंड जो आपके वाइस चेयरमैन है, ये दोनों अगर एब्सेंट होते हैं, तो उनके बिहाफ पे जो मेंबर है, मेंबर में से कोई भी पर्सन जो है, वो कहीं ना कहीं एक्ट करेगा, ठीक है, तो आपके चेयरपर्सन को की तरह जो है वो एक्ट करेगा, प्रिसाइडिंग करेगा, ठीक है। और उसके बाद जब वो प्रिसाइडिंग कर रहा हो, एक्ट एज अ प्रिसाइडर, ठीक है, प्रिसाइड करेगा। और जब वो प्रिसाइड करता है, जब आपके पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन अगर प्रिसाइड करते हैं, तो
उस केस में जो पावर होती है वो किसके पास आ जाती है? ये वो सारी पावर, कौन सी सारी पावर? जो भी आपके चेयरमैन की सारी पावर उसके पास आ जाती है। चेयरमैन की पावर जो है उसके पास आ जाती है। ठीक है, और ये तब तक ऑफिस को होल्ड करते हैं जब तक नई पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन जब है नॉमिनेटेड नहीं की जाती, तब तक प्रिसाइड करते हैं व्हेन न्यू पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन की नहीं चुनी जाती है, तब तक ये जो है डिसाइड, ठीक है, तब तक ये करते हैं। ये इम्फेसाइज करने की हमें कहने की ये इम्फेसाइज यहाँ जरूरी है कि जो मेंबर ऑफ पैनल वाइस चेयरपर्सन है कैन नॉट बी प्रिसाइड ओवर द हाउस व्हेन द चेयरपर्सन इज वैकेंट। यानी कि हम उसको इम्फेसाइज नहीं कर सकते कि वो जो वाइस चेयरपर्सन है वो हाउस को प्रिसाइड नहीं कर रहे हैं। कब? आपके जब डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन की अगर सीट खाली हो तो वहां पे हम इम्फेसाइज नहीं कर सकते कि आपको जो है करना ही करना है। ठीक, उस टाइम पे चेयरमैन की ड्यूटी होती है कि वो सारे फंक्शन करें जो भी वहां पे मेंबर ऑफ द हाउस है एज द प्रेसिडेंट में बी अपॉइंटेड फॉर द, उस टाइम पे जो है प्रेसिडेंट जो है किसी भी मेंबर को जो है चुन सकता है और वो जो है करवा सकता है। कहने का मतलब अगर मान लीजिए वाइस चेयरमैन वाइस चेयरमैन और आपके चेयरमैन की पोस्ट खाली है, ठीक है, चेयरमैन की सीट जो है वैकेंट हो रखी है वहां, ठीक है, यहाँ पे कैन नॉट प्रिसाइड ओवर दी हाउस, हाउस को प्रिसाइड नहीं कर रहे। मान लीजिए वाइस चेयरपर्सन ये अगर हाउस को प्रिसाइड नहीं कर रहे, नॉट प्रिसाइड हाउस, और कौन से केस में? जब आपके चेयरपर्सन या चेयरमैन की जो सीट है, जो पोस्ट है वो वैकेंट है, ठीक है, तो उस केस में क्या किया जाता है? प्रेसिडेंट का रूल आ जाता है। यहाँ पे प्रेसिडेंट का रूल आ जाता है। प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? यहाँ पे अपॉइंट कर सकते हैं। मैं अपॉइंट, मैं है यहाँ ध्यान रखना, वर्ड है मैं, अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है, किसी को भी उन मेंबर में से, चाहे भले ही उन कोई प्रिसाइड करने के लिए तैयार नहीं है तो प्रेसिडेंट उस टाइम पे क्या कर सकते हैं? इन्हीं में से किसी एक मेंबर को उठा सकते हैं और बोलेंगे भैया आप जो है यहाँ पे प्रिसाइड करो, ठीक है, और जब तक वो इलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक जो है प्रिसाइड करते रहिए, ठीक है, और वैसे भी पोस्ट को जल्द से जल्द जो है भरनी होती है। चलिए आगे बात करते हैं। लास्ट टॉपिक, सेक्रेटेरिएट ऑफ द पार्लियामेंट। क्या बताया जरा? हर पार्लियामेंट की जो दोनों हाउस होती है, पार्लियामेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेपरेट सेक्रेटेरिएट स्टाफ्स होते हैं, ठीक है, इनके अपने अपने अलग अलग सेपरेट स्टाफ्स होते हैं, जो कि कुछ तो ऐसे होते हैं जो कुछ तो ऐसे पोस्ट होते हैं जहां पे ये दोनों ही हाउस में कॉमन तरीके से काम करते हैं और कुछ जो होती है वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। इनकी जो रिक्रूटमेंट होती है, सेक्रेटेरिएट स्टाफ है, सेक्रेटेरिएट जो स्टाफ्स होते हैं उनकी अगर बात करें रिक्रूटमेंट की या फिर सर्विस कंडीशन की, वो कौन रेगुलेट करता है? रेगुलेटेड बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के द्वारा रेगुलेटेड किया जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। हर एक हाउस के जो सेक्रेटेरिएट है उसको हेडेड कौन करते हैं? सेक्रेटेरिएट ऑफ ईच हाउस, हर एक हाउस के जो सेक्रेटेरिएट होते हैं उसको हेडेड कौन करते हैं? हेडेड बाय सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी जनरल के द्वारा हेड किया जाता है, ठीक है। और ये जो है एक परमानेंट ऑफिसर होता है, परमानेंट
ऑफिसर होते हैं और इनको कौन अपॉइंट करते हैं? अपॉइंटेड बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द अपॉइंटेड बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस के जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो इनको क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो ये था आपके सेक्रेटेरिएट ऑफ द पार्लियामेंट। अब बात करेंगे अगली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे लीडर्स इन द पार्लियामेंट। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम लोग लीडर्स इन द पार्लियामेंट में बात करेंगे। तो आई होप कि आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।